अच्छा, अब मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड था ना, उस मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज के पीरियड में ख़ास बात ये थी कि अब इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्योरीफाइड फॉर्म आ चुका था, और फिर उसको जिसको मिडिल इंग्लिश भी कहा जाता था, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से अगर आप पढ़ते हैं तो डिफरेंट पीरियड्स मिलते हैं हमें। कोई कहता है कि 12th सेंचुरी में शुरू हुआ था, कोई कहता है 11th सेंचुरी में शुरू हुआ था, बट ये कि एक उसको रिकमेंड कर दिया जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है। तो अब ये वो टाइम था जब लंदन बेस्ड इंग्लिश इस्तेमाल की जाती थी, और लंदन बेस्ड जब इंग्लिश इस्तेमाल की जाती थी तो उस टाइम पे लंदन की सिचुएशन ऐसी थी कि वो डेवलप हो रहा था और काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका था। और उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेसेस स्टार्ट हो गई, और जैसे ही प्रिंटिंग प्रेसेस स्टार्ट हुई तो उस प्रिंटिंग प्रेस ने फिर लिटरेचर को ज़्यादा प्रमोट करने में अपना किरदार अदा किया। तो उसके बाद जो ख़ास तौर पर मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर डिफरेंट थीम्स थे। जब आप मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे रिलीजियस लाइफ के भी थीम्स मिलेंगे, लाइव्स ऑफ सेंट्स, फेथ, हेरोज, लव, फॉरगिवनेस, मिथ्स, मॉन्स्टर्स, कंट्री लव, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। इस तरह के थीम्स हमें मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड में हमें मिलते हैं। और उसमें से अगर हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि किन का काम बड़ा शानदार था उस टाइम का, तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स रहे हैं, बट उनमें से काफ़ी जो है आम तौर पर पढ़े जाते हैं। जैसे आपने द कैंटरबरी टेल्स पढ़ा होगा, द डिवाइन कॉमेडी पढ़ी होगी, और उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ रोलैंड पढ़ा होगा। तो ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर था जिसमें डिफरेंट थीम्स मैंने आपको बताए, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस वर्क थे वो भी मैंने आपको बताए।